पर है रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की कोर्ट में आज पेशी। 3 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पेश किया जाएगा। जेजेएम घोटाले का आरोपी है सुबोध अग्रवाल। इधर सुबोध से पूछताछ के बाद जांच के और बयानों के आधार पर कई और कार्रवाई हो सकती है। जांच के दायरे भी बढ़ सकते हैं। अफसरों से भी पूछताछ संभव है। तो जेजेएम घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबोध अग्रवाल की आज कोर्ट में पेशी होनी है। 3 दिन की रिमांड पर सुबोध अग्रवाल को भेजा गया था, जिसके बाद आज रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की कोर्ट में पेशी होनी है। आपको बता दें, जेजेएम घोटाले का आरोपी है सुबोध अग्रवाल। 960 करोड़ का ये पूरा घोटाला, जिसमें एसीबी कोर्ट में जब पेशी हुई तो 3 दिन की रिमांड एसीबी को मिली थी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना। तो वही पूछताछ के बाद जांच बढ़ सकती है। बयानों के आधार पर कई और अफसरों से पूछताछ भी संभव है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता आशीष चौहान फोन कॉल पर जुड़ गए। आशीष, एक बार फिर से आज सुबोध अग्रवाल की पेशी होनी है। बिल्कुल, सुबोध अग्रवाल रिटायर्ड आईएएस है। जल जीवन मिशन घोटाले में उनके 3 दिन कोर्ट ने रिमांड दिया था और जिसके बाद में अब 3 दिन के बाद में पूछताछ के बाद आज कोर्ट में पेशी है। 3 दिन तक उनसे 125 सवालों के जवाब पूछे गए। कई सवालों के जवाब वे नहीं दे पाए और इस दौरान वे भावुक भी हुए, रोने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुलासे किस स्तर पर होंगे, क्या इसमें कोई और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्या इसकी जो जांच है वो और आगे जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे परतें लगातार खुलती जा रही है वैसे वैसे लगातार जो घोटालों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि 20,000 करोड़ के जो टेंडर देने का काम भी किया था, उसमें नियम शर्तें बदलकर टेंडर दिए गए थे। हालांकि वो टेंडर बाद में नहीं हो पाए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नियम शर्तें क्यों बदली गई। इसके साथ साथ प्राइस वेरिएशन की बात करें तो उसमें भी काफी अंतर देखा जा सकता था। जो टेंडर डॉक्यूमेंट थे उसमें जिस तरीके से जो टेंडर की शर्तें थी वो तो बदली ही गई थी और इसके साथ साथ कई ऐसे पहलू है जिसको लेकर एसीबी लगातार जांच कर रही है। चाहे फर्जी प्रमाण पत्र तो देखिए सबके सामने आ ही गया है, लेकिन फर्जी पेमेंट की बात भी लगातार सामने आ रही है, जिसमें कई और जो इंजीनियर्स है वो फंस सकते हैं और उन्होंने किसके नाम दिए उनसे भी आगे आने वाले दिनों में कई ऐसे जो अधिकारी हैं उनको एसीबी दफ्तर बुलाया जा सकता है, उनसे पूछताछ संभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में कौन कौन से इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पूरा मामला अब जिस तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 3 आरोपी इसमें फरार भी चल रहे हैं और जबकि कई जो इंजीनियर्स है उन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है। तो इसके लिए भी एसीबी लगातार काम कर रही है। यानी आने वाले दिनों में जल्द ही कई इंजीनियर्स और प्राइवेट लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव है और ऐसे में देखना संभव होगा कि सुबोध अग्रवाल ने जो खुलासे किए हैं या उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें किस किस के नाम आते हैं और किस एंगल से अब एसीबी जांच करेगी, क्योंकि जांच का दायरा भी बढ़ेगा और जो सवाल जवाब जो पूछे गए हैं उससे कई लोगों के नाम के खुलासे होने की संभावना है। आज कोर्ट में पेशी है, उसके बाद में देखना होगा कि आखिरकार सुबोध अग्रवाल को लिए और रिमांड मांगेगी एसीबी या फिर उन्हें जेल भेजने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। जी, यानी कि सबकी नजरें रहने वाली हैं आज कोर्ट में क्या फैसला सुनाया जाता है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई बड़े खुलासे भी इस दौरान हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम अपडेट के लिए।